हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है द आईटी एग्जाम चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग हिंदी की क्लास में फिर से आ गए हैं। और आज हिंदी की क्लास का जो टॉपिक दोस्तों रहेगा वो प्रमुख मुहावरे देखेंगे हिंदी में। मुहावरे वाला टॉपिक, ठीक है। तो मुहावरे, और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्तों। और आप लोग हमेशा ऐसे ही हंसते रहे, खेलते रहे। तो चलिए क्लास शुरुआत करते हैं मुहावरे को लेकर के। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जरा देखो, मुहावरे या आइडियम सेटिंग पड़ी हुई है। अब इसमें दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो ऐसा वाक्यांश होता है जो अपने साधारण या शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ प्रकट करता है, ठीक है। जैसे ऐसा कोई वाक्यांश होता है जो अपने साधारण या शाब्दिक अर्थ को छोड़ देता है, उसके बाद एक विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मुहावरे कहते हैं। और इसका प्रयोग भाषा को सुंदर, प्रभावशाली और आकर्षण बनाने के लिए किया जाता है। क्लियर? जैसे जैसे देखो, आंख का तारा होना। ये जो दोस्तों एक शब्द लिखा हुआ, आंख का तारा होना, आंख का तारा होना। अब ये एक वाक्यांश हो गया, आंख का तारा होना। अब इसका अर्थ छूट गया। अब विशेष अर्थ इसका क्या हो जाएगा? आंख का तारा होने का मतलब बहुत प्रिय होना, बहुत प्रिय होना, ठीक है। आंख का तारे का अर्थ छूट गया और विशेष अर्थ में क्या निकला? बहुत प्रिय होना। 9 2 11 होना यानी भाग जाना। तो आप देखते होंगे दोस्तों कि पुलिस को देख करके चोर 9 2 11 हो गए, ठीक है, या भाग गए। तो 9 2 11 होने का अर्थ क्या हो जाएगा? भाग जाना। पानी पानी होना, तो पानी पानी का होना का अर्थ दोस्तों क्या हो जाएगा? बहुत शर्मिंदा, बहुत शर्मिंदा, लज्जित हो गए, पानी पानी हो गए। नॉर्मल सुनते होगे तो बहुत शर्मिंदा होना, ठीक है। तो ये आपके कुछ 3 एग्जाम्पल हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर और आगे देखते हैं दोस्तों बात। इसी में दोस्तों और देख लेते, और तो नहीं है कहीं नीचे हो शायद। अब नहीं है दोस्तों, आइए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। बहुत शर्मिंदा होना। अगला, ईद का चांद होना। देखो, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तो ईद का चांद होने का मतलब दोस्तों क्या हो गया? बहुत दिनों बाद दिखाई देना, ठीक है। आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना, धोखा देना। सही कहते हो यार, तुमने तो आंखों में धूल झोंक दी यार, धोखा दे दिया तुमने। ये थोड़ो ना सही, थोड़ो ना किया, धोखा दे दिया मैं वो भी, ठीक है। अगला, घी के दीपक जलाना यानी खुशियां मनाना, खुशियां मनाना। क्लियर? घी के दीपक जलाना का मतलब क्या हो जाएगा? खुशियां मनाना। अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना मतलब निकालना, ठीक है। यानी हमने अपना उल्लू सीधा कर लिया, काम निकाल लिया, इसके बाद हमें मतलब नहीं है, फिर जरूरत पड़ी अपना मतलब निकाल लिया। आकाश पाताल एक करना, इसका मतलब क्या हो जाएगा? बहुत कठिन परिश्रम करना, बहुत कठिन परिश्रम करना। तो आकाश पाताल एक करने का मतलब बहुत कठिन परिश्रम करना दोस्तों, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो दोस्तों, फिर और आगे देखते हैं। आइए अगला, अंगूठा दिखाना मतलब मौके पर धोखा देना या साफ इनकार कर देना, ठीक है। जैसे आप कहीं गए, किसी दोस्त ने बुलाया, चलो आज हम पार्टी दे रहे हैं, और जब आप मौके पर पहुंच गए, उसने अंगूठा दिखा दिया, यार आज ये हमें इधर जाना उधर जाना है, और आपको पट्टी पढ़ा दी, ठीक है। तो अंगूठा दिखाना का मतलब मौके पर धोखा देना या साफ इनकार कर देना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना मतलब लज्जित होना या असफल होना, ठीक है। लज्जित या असफल होना। नहीं, जरा सा मुंह बनाए ऐसे रहते हैं यार, क्या, फिर पूछते क्यों उदास हो? अरे आज हम असफल हो गए, ये एग्जाम नहीं निकल पाया। लज्जित होना। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना मतलब जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, ठीक है। पांव पर कुल्हाड़ी मारने का मतलब जानबूझ के मुसीबत में पड़ना। अगला, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना यानी अपनी तारीफ खुद करना। कोई तारीफ नहीं कर रहा तो खुद हम अपनी तारीफ कर रहे हैं, अपने मुंह मियां मिट्ठू करना, ठीक है।
आंख का तारा होना का मतलब बहुत प्यारा होना। आंख का तारा होने का मतलब क्या हो जाएगा? बहुत प्यारा होना। अगला, आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना, धोखा देना। तो आंखों में धूल झोंकना का मतलब क्या हो जाएगा? धोखा देना, धोखा देना। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। अगला दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। आसमान सिर पर उठाना यानी बहुत शोर करना या उपद्रव करना। ठीक है, नहीं बोलते हो क्यों बच्चों तुम लोगों ने आसमान सिर पे उठा के रखा है, बहुत शोर कर रहे हो, उपद्रव मचाए, वो मानने वाले नहीं हो। तो आसमान सिर उठाना। अगला, आकाश पाताल एक करना, फिर आ गया बहुत कठिन परिश्रम करना। आस्तीन का सांप होना, कपटी या विश्वासघाती मित्र। ठीक है, नहीं कहते हैं आस्तीन का तुम तो यार सांप निकले, तुमने विश्वासघात किया, कपट किया मेरे साथ में। ठीक है, आस्तीन का सांप। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। अरे जब किसी से मुलाकात होती है तो आप लोग गए ऐसे हाथ मिला रहे, बहुत दिनों बाद यार दिखाई पड़े, कहाँ रहे? ईद का तुम तो चांद हो गए थे। अगला, ईंट का जवाब पत्थर से देना, करारा जवाब देना या दुष्टता का करारा उत्तर देना। किसी ने ईंट मारी तो हम पत्थर फेंक के मारेंगे, ये लो शेर को सवा शेर मिल गया। ठीक है दोस्तों, चलो ये भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर और आगे देखते हैं मुहावरे। आइए अगला, उल्टी गंगा बहाना, परंपरा के विरुद्ध कार्य करना। ठीक है, उल्टी गंगा का माना मतलब जो परंपरा अपने यहाँ चल रही उसके विपरीत हम कार्य कर रहे हैं। वो कह रहे भगवान को मानो, हम नहीं मानेंगे। वे कह रहे छींक आ गई जाना नहीं, रुक जाओ अभी पानी पी के जाना, हम नहीं मानेंगे। नेवला ने रास्ता काट दिया, आप कह रहे हम नहीं मानेंगे। तो उल्टी गंगा बहाना मतलब परंपरा के विपरीत कार्य करना। ऊंट के मुंह में जीरा यानी बहुत बड़ी आवश्यकता के मुकाबले बहुत थोड़ी वस्तु मिलना। ऊंट का मुंह कितना बड़ा होता है और केवल इतना सा जीरा डाल दिया, तो ऊंट के मुंह में क्या होना? जीरा डालना, जीरा डालना। ठीक है दोस्तों, तो ऊंट के मुंह में जीरा डालना। आइए अगला, एक और एक 11 होना यानी एकता में ही शक्ति होती है। एक और एक 11 होते हैं, अगर मिलजुल कर रहेंगे तो उस एकता में ही तो शक्ति होती है। तो एक एक 11 का मतलब एकता में शक्ति होना। कलेजा फटना, बहुत गहरा दुख होना। ठीक है, कलेजा फटने का मतलब बहुत गहरा दुख होना। अगला, काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़ या निरक्षर होना, बिल्कुल भी पढ़ा लिखा ना होना। ठीक है, तो काला अक्षर या भैंस बराबर का मतलब बिल्कुल अनपढ़ या निरक्षर होना, निरक्षर होना। क्लियर, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कुछ बातें और आगे करते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला, खून का घूंट पीना यानी चुपचाप गुस्सा या अपमान सहन कर लेना। ठीक है, खून का घूंट पी गए यानी चुपचाप गुस्सा अपमान हमने सहन कर लिया। अगला, गागर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में बहुत बड़ी बात कह देना। ठीक है, यही तो है गागर में सागर। वैसे गागर में सागर कैसे आ जाएगा, लेकिन हमने थोड़े शब्द बोले, 4 लाइन और बहुत बड़ी बात कह दी। क्लियर, चुल्लू भर पानी में डूब मरना, बहुत अधिक लज्जित होना, बहुत अधिक लज्जित होना। चोरी और सीना जोरी, अपराध करके भी अकड़ दिखाना। नहीं कहते चोरी कर रहे ऊपर से सीना जोरी है, अपराध करके हमें भी अकड़ दिखा रहे। टेढ़ी खीर, बहुत कठिन कार्य दोस्तों। डूबते को तिनके का सहारा, संकट में थोड़ी सी भी मदद बहुत हो जाती है, बहुत हो जाती। कोई व्यक्ति अगर डूब रहा उसे तिनके का सहारा मिल जाए बच जाएगा। ऐसे ही आप मुसीबत में हो बहुत बड़ी, जरा सा सहारा मिल गया आपकी नैया पार हो जाएगी। तो डूबते को तिनके का सहारा। ठीक है, चलो ये स्क्रीनशॉट ले लो। आइए अगला, तूती बोलना
दोस्तों क्या हो जाएगा, तूती बोलना। दिख रहा कि नहीं? बिल्कुल हाँ, तूती बोलना का मतलब बहुत अधिक प्रभाव या धाक होना। अपना धाक जमा के बैठे, अरे हमसे बड़ा कोई नहीं है। दिन रात एक करना, बहुत कठिन परिश्रम करना। दांतों तले उंगली जमाना, हैरान या आश्चर्यचकित रह जाना। अरे ऐसा कारनामा ये कैसे हो गया, दांत तले एकदम हैरान नहीं हो जाते हो, कैसे कर दिया? तो दांतों तले उंगली दबाना। फिर से दोस्तों वही आ गया, देखो डबल लिख गया। दाल में काला होना, यानी कुछ संदेह या गड़बड़ होना। नहीं कहते दाल में कुछ काला है, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है। दूध का दूध और पानी का पानी होना, दूध का दूध और पानी का पानी होना, यानी पानी का पानी होना। ठीक है। सही न्याय दिलाना या सही न्याय करना, सही न्याय करना। क्लियर? चलो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। अगला दोस्तों एक और इसमें लिखा हुआ है, ना 9 मन तेल होगा और ना ही राधा नाचेंगी। ठीक है। ना 9 मन तेल होगा और ना ही राधा नाचेंगी, वो दोस्तों इधर आ गया। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, काम ना करने का बहाना बनाना। ठीक है। भाई हम नहीं करना तो नहीं करना है, आलसी है, नहीं कर रहे काम। अगला, बाल की खाल निकालना, बहुत अधिक बारीकी में जाना या छानबीन करना। ठीक है। नहीं कहते तुमने तो यार बाल की खाल निकाल दी, इतनी गहराई से छानबीन कर रहे हैं। अगला, राई का पहाड़ बनाना, छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देना। जरा सी बात थी लेकिन उसे बढ़ा चढ़ा के इतनी लंबी बात बना दी, राई का पहाड़ बनाया डालो। ठीक है। लोहे के चने चबाना, बहुत कठिन संघर्ष करना, बहुत कठिन संघर्ष करना। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, बिना नुकसान के काम बन जाना। ठीक है। कोई रुपए भी नहीं लगा, कोई नुकसान भी नहीं हुआ और काम बन गया, लाठी भी नहीं टूटी, सांप भी मर गया। क्लियर? चलो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। आइए अगला, गड़े मुर्दे उखाड़ना, दबी हुई पुरानी या भूली बिसरी बातों को फिर से चर्चा में लाना। ठीक है। आप देखते हो कोई व्यक्ति अगर है, कभी कभार एकदम गड़े मुर्दे पुरानी बातें उखाड़ लेता, 20 साल पुरानी, 10 साल पुरानी, तो उसी को बोला जाता है गड़े हुए मुर्दे उखाड़ना, गड़े हुए मुर्दे उखाड़ना। घर का भेदी लंका ढाए, अपना ही व्यक्ति नुकसान पहुंचाए। ठीक है। अगला, चिराग तले अंधेला, नजदीक की समस्या दिखाई नहीं देती। ठीक है। अपने दिए तरह अंधेरा, दूसरे की समस्या बता रहे, खुद हम लोग अंधेरे में, तो नजदीक की समस्या दिखाई नहीं देती। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और तो दिखावा और असल में फर्क होता है। दिखावा और असल में क्या होता है, फर्क होता है। ये दोस्तों फिर से आ गया, ऊंट के मुंह में जीरा, कम चीज बहुत बड़ी जरूरत को पूरा करना। कम चीज बहुत बड़ी जरूरत को क्या करना, पूरा करना, पूरा करना। ये दोबारा आ गया, इससे पहले दोस्तों हो चुका है। ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। आइए आगे, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे दोस्तों, तो अपनी आर का गुस्सा किसी और पर निकालना। ठीक है। नहीं होते कहीं से खिसिया के आए, गुस्सा घर वालों में निकाल रहे, तो नहीं कहता कहां से आप लड़ाई करके आए हो, कहां से आप झगड़ा करके आए हो, जो है गुस्सा निकाल रहे हो। तो वही होता दोस्तों, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ठीक है। तो ये दोस्तों कुछ प्रमुख मुहावरे थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। मैंने मुख मुख अपने अनुभव के हिसाब से पढ़ा दिए, होते तो बहुत है। अब आप ये भी कहोगे हमें फला चैनल पे बहुत पढ़ाया गया था, सर जी ने कम बताए, तो ऐसा कुछ नहीं है। केवल आपको मेरा यहाँ पर उद्देश्य है एग्जाम निकलवाना, ना कि विद्वान बनाना। विद्वान बनना है तो किताबें बुक्स खरीदिए राइटर की, पढ़ो, विद्वान बनो। मैं जो पढ़ा रहा हूँ इससे क्वेश्चन आपको मिल जाए, आपका काम हो जाएगा बस। अब वो कुछ चाहो कोई डिटेल पढ़ाए, चाहो शॉर्ट पढ़ाए, क्वेश्चन उसमें आना चाहिए, बात खत्म हो गई, आपका काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो ये मुहावरे का चैप्टर था दोस्तों हिंदी में। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि सभी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो अगर आई होंगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करें। और दोस्तों आप लोग ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और आपका परिवार अच्छा रहे। जय हिंद दोस्तों।